स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल्द ही आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। दरअसल दिल्ली के एलजी ने सीधे तौर पर यह निर्देश दे दिया है एमसीडी को कि जिन्होंने दिल्ली को गुमराह करने की कोशिश की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यह बड़ा एक्शन दिल्ली एलजी का माना जा रहा है। इसी के साथ ही बता दें कि दिल्ली में कूड़े को लेकर के आम आदमी पार्टी और भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के बीच छिड़ी जंग में अब दिल्ली के एलजी की भी एंट्री हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को एमसीडी के लोगों को गुमराह करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि एलजी ने आपके उन आरोपों के बीच ये कदम उठाया है कि एमसीडी दिल्ली में नई कचरा डंपिंग साइटों की योजना बना रही है, जबकि मौजूदा 3 लैंडफिल साइटों पर कूड़े के पहाड़ों को साफ करने में वो नाकामयाब रही है। इसी के साथ ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस बीच कई ट्वीट भी किए हैं और कहा कि एमसीडी ने पिछले 4 महीनों में 26.1 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को साफ किया है और कचरे के टीले की ऊंचाई 10 से 15 मीटर कम हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहर में कचरा डालने के एक भी नई लैंडफिल साइट बनाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। इसी के साथ ही एमसीडी चुनाव इस वर्ष दिसंबर तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्वच्छता की कमी और भसलवा, ओखला और गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ों को लेकर के एमसीडी और बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया था और ये दावा किया था कि एमसीडी शहर में 16 और लैंडफिल साइट विकसित करने की योजना बना रही है, लेकिन इसको लेकर के एमसीडी ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसी कोई प्लानिंग फिलहाल एमसीडी की नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ट्वीट किया और लिखा, निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों द्वारा झूठे दावों के विपरीत शहर में एमसीडी द्वारा कचरा डालने का एक भी नया स्थान बनाने की योजना नहीं बनाई गई है। साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट भी किया और उसमें लिखा, एमसीडी को दिल्ली को गुमराह करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि एमसीडी ने शुक्रवार को ये कहा था कि शहर में कचरा डालने के लिए कोई नया स्थल बनाने की कोई योजना फिलहाल एमसीडी की नहीं है। उसने ये भी कहा था कि शहर की 3 लैंडफिल साइट यानी कि कचरा डालने का स्थान वो अब 77 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को संसाधित किया गया है। इसी के साथ ही कहा गया कि जिसने वर्षों से छोटे पहाड़ का आकार ग्रहण कर रखा है। आपको बता दें कि बीजेपी 2007 से तीनों नगर निगमों में सत्ता में है। तीनों नगर निगम अब एक हो चुके हैं। इसी के साथ ही 250 एमसीडी वार्ड के लिए दिसंबर के आसपास चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 11,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा गाजीपुर, बलसवा और ओखला स्थित 3 लैंडफिल साइट में डाला जाता है। इसी के साथ ही वर्तमान में शहर में अपशिष्ट प्रसंस्करण की संचयी क्षमता 8,213 टन प्रतिदिन है। इसी के साथ ही हाल ही में दिल्ली के सीएम ने कहा कि बीजेपी को नगर में कूड़े के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव राष्ट्रीय राजधानी की सफाई और कूड़े का चुनाव है। दरअसल इससे पहले बीजेपी ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार छठ पूजा से पहले यमुना नदी में झाग को हटाने के लिए कई जहरीले केमिकल्स का छिड़काव करवा रही है। और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी छठ पूजा से पहले यमुना नदी से झाग हटाने के लिए जहरीले केमिकल का छिड़काव करने के लिए
आप सरकार पर आरोप भी लगाया था। देखने को मिला था कि कैसे छठ पूजा को लेकर के जो तैयारियां की जा रही थी, इस बीच जहां सालों से इसको लेकर के कोई साफ सफाई यमुना नदी के लिए नहीं की गई थी, कोई ध्यान नहीं दिया गया था, कचरे का अंबार वहां पर लगा हुआ था। तो जब इसको लेकर के आम जनता और साथ ही बीजेपी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तो मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए, आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए वहां पर जो झाग पनपे हैं यमुना नदी में, उसकी सफाई के लिए वहां पर जहरीले केमिकल डलवाए गए हैं। ये सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप है आम आदमी पार्टी के लिए। इसी के साथ ही देखने को मिला कि लगातार इस बीच दिल्ली के एलजी और केजरीवाल को लेकर के तनातनी मची हुई है और दिल्ली एलजी लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां पिछले दिनों कई सारे घोटाले को लेकर के दिल्ली के एलजी ने एक्शन लेने का निर्देश दिया था, तो अब वहीं एमसीडी को भी ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जिस तरीके से दिल्ली को गुमराह करने की कोशिश की गई है, भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के अब एमसीडी इसको एक्शन ले सकती है और बाकायदा कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यानी कि सीधे तौर पर देखने को मिला था कि कैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इसको लेकर के झूठ फैलाने की कोशिश की थी और खुद अरविंद केजरीवाल भी इससे पीछे नहीं रहे थे। जगह जगह पर यह देखने को मिला था कि कैसे केजरीवाल की जो पार्टी है और उनके जो नेता हैं, उन्होंने कूड़ों का पहाड़ दिखाओ अभियान चलाया था और इसके दौरान लगातार दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा था। बल्कि ये बताने की कोशिश नहीं हुई थी कि इतने वर्षों में कैसे जो कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, कूड़ों का पहाड़ बना हुआ है, उसमें से कुछ जो हिस्से हैं वो कम भी हुए हैं और इसको लेकर के कई तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। हाल ही में देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्लांट का उद्घाटन भी किया है जिससे कि कूड़े से एनर्जी बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। लेकिन इस बात का जिक्र और इस बात का बखान करते हुए आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है, तो सिर्फ इन कूड़ों का अंबार दिखाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जब इसी को लेकर के बीजेपी उन पर पलटवार करती है और ये पूछती है कि आप लोगों से किए गए वादे, यमुना नदी के किए गए वादे को कब साफ करेंगे यमुना नदी को, तो इसको लेकर के वो सीधे तौर पर ये कहती है कि दिल्ली का एमसीडी का चुनाव कूड़े का चुनाव है, यमुना नदी का चुनाव, हॉस्पिटल का चुनाव और जो भी वादे किए थे वो 2020 के लिए किए थे। एमसीडी का चुनाव ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यानी कि उनका सीधे तौर पर कहना है अरविंद केजरीवाल का कि जो यमुना नदी को लेकर के वादा किया गया था उनकी पार्टी के द्वारा, वो 2020 में ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक यमुना नदी साफ नहीं है। इसको भी लेकर के लोगों ने घेराव किया था, सवाल उठाए थे। साथ ही आपको बता दें कि हमेशा ही समय समय पर ये चीजें, तस्वीरें सामने आती रही है कि क्या हालात है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के, दिल्ली के जो बहुचर्चित दिल्ली मॉडल स्कूल है, एजुकेशन मॉडल है, उसकी भी चर्चा हमेशा ही होती रहती है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि पिछले 7-8 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार ये वादा कर रही है कि दिल्ली के जनता के प्रत्येक घरों में पीने के स्वच्छ पानी पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता वैसे ही गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर है और इसको लेकर के शिकायत भी दिल्ली की जनता करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर शायद इनका कोई असर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जहां तमाम मुद्दों को लेकर के दिल्ली एलजी इस वक्त सख्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से दिल्ली एलजी ने एमसीडी को यह सख्त हिदायत दे दी है, दिशा निर्देश दे दिया है कि जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई है आपके नेताओं के द्वारा या फिर अन्य तत्वों के द्वारा, उनके खिलाफ अब एमसीडी एक्शन ले सकती है। इस पे कोई रोक टोक नहीं है। इसी के साथ ही दिल्ली के एलजी ने यह भी बताया कि कैसे कई मीट्रिक टन कूड़ा वहां से डिकम्पोज किया गया, हटाया गया, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी आप नहीं बताएगी और सिर्फ कूड़ों का पहाड़ ही दिखाते हुए नजर आएगी, इस पर राजनीति करते हुए ही नजर आएगी, इसके निस्तारण की समस्याओं पर चर्चा करते हुए नजर नहीं आती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।